जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मिसलेनियस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कंप्लीट मिसलेनियस का लेटेस्ट अपडेटेड डाटा जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आरओ के लिए भी, ठीक है। तो ये चलिए उसका नेक्स्ट लेक्चर है। हम लोग 100 क्वेश्चन का एक सेट पूरा कर चुके हैं, ये 100 क्वेश्चन का दूसरा सेट है, एक 100 क्वेश्चन का सेट और मिलेगा। प्लेलिस्ट बनी है, इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और याद रखिए। चले, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, किस पे बेस्ड है ये? नवीनतम खनिज डाटा यानी मिनरल डाटा पे बेस्ड सवाल है ये। मध्य प्रदेश का केवल पन्ना जिला में ही हीरे का उत्पादन होता है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, भारत में हीरे का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश राज्य में मौजूद है। तीसरा, विश्व में सबसे अधिक हीरे का भंडार रूस के पास है। चौथा, बोत्सवाना विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है, ठीक। इंग्लिश में अगर देखें, ओनली पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP प्रोड्यूस डायमंड। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ डायमंड आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। रसिया हैज़ द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड और बोट्सवाना इज़ द लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादक देश जो है वो रूस है, ठीक है, यानी रशिया है, ठीक। तो यानी ये कथन हो गया गलत। बाकी ये तीनों सही है, याद रखिएगा इसको। अब कई लोग कमेंट में करते हैं यार सर बाइलिंगुअल नहीं, अलग अलग बनाइए। यार देखिए, फ्री में आपको इतनी चीज़ें मिल रही हैं, और भी चीज़ें हैं, पेड ग्रुप के भी इनिशिएटिव होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। यूट्यूब या आप लोग टैक्स थोड़ी हमको देते हैं यार, मतलब इतनी फरमाइशें भी करते हैं, तो फ्री में हर चीज़ मिल रही है यार। बाइलिंगुअल है कि दोनों ही को एक साथ लाभ हो जाए, दूसरे का भी तो समय की वैल्यू है। आप लोग हमेशा अपना कंफर्ट देखेंगे, दूसरे का भी तो देखिए भाई। अलग अलग मैं बनाऊंगा तो कैसे एक ही चीज़ को दो बार बनाऊँ, क्या ही मतलब है। थोड़ा सा तो फ्री में चीज़ें मिल रही है, तो थोड़ा सा चीज़ों को आप एडजस्ट करा करिए। नहीं तो आपको इतनी ऐसी चीज़ें चाहिए होती है, आप हमारे पेड इनिशिएटिव लीजिए, सारी चीज़ें आपको पेड ग्रुप में अलग से ही मिलेंगी, एक्सक्लूसिव में। तो थोड़ा पैसा खर्चा करिए, पैसा भी नहीं खर्चा करना है, फ्री में भी चाहिए तो कैसे हो जाएगा भाई। सरकार थोड़ी हमको कुछ दे रही है, टैक्स तो आप सरकार को दे रहे हो। यूट्यूब यहाँ कोई थोड़ी पैसा देता है यार, यूट्यूब की पॉलिसीज़ बहुत अलग है। चलिए खैर, अगला प्रश्न दोस्तों कह रहे हैं निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 2023, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023। तो देखिए यहाँ 2023 की जगह मैं इसको अपडेट करके 2024 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब हो चुका है। और इंटरनेशनल टीचर डे जो है ये 5 अक्टूबर को होता है, तो अभी जब इसकी थीम आएगी तब देखा जाएगा। अभी इन दोनों की थीम क्या है, देखिए इन दोनों की थीम याद कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण दिवस है यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि 5 जून को होता है, इसकी थीम है आवर लैंड आवर फ्यूचर, मतलब हमारी धरती हमारा भविष्य। और वहीं इंटरनेशनल योगा डे ये 21 जून को होता है, हो चुका है। इसकी थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योग, ठीक है। ये दोनों की थीम याद रखिएगा, इस बार आपसे पूछ सकता है मैचिंग में, और ये अभी हुआ नहीं है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य की एक जिला एक खेल योजना के तहत बुलंदशहर और कुशीनगर जिलों के लिए किस खेल का चयन किया गया है? अब ये 1 डिस्ट्रिक्ट जो 1 स्पोर्ट्स है उसके लिए बेस सवाल है। तो बुलंदशहर और कुशीनगर को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम में कौन सा स्पोर्ट्स में कैटेगरी में डाला गया है? वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, बॉक्सिंग या आर्चरी, तीरंदाजी। तो भैया अब देखिए, बुलंदशहर और कुशीनगर इसको डाला गया है बॉक्सिंग में। इसको किस में डाला गया है? बॉक्सिंग में डाला गया है। और वहीं अगर बैडमिंटन की बात कर लें, बैडमिंटन अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये याद रखना। वेट लिफ्टिंग में किसको डाला गया है? वेट लिफ्टिंग में भैया कालीन, भैया मिर्ज़ापुर और बिजनौर, ठीक है, ये वेट लिफ्टिंग में है। और बॉक्सिंग में कौन है? तो ये तो बुलंदशहर और कुशीनगर, ये तो आंसर ही है इसका। आर्चरी यानी तीरंदाजी में सोनभद्र और ललितपुर, ठीक है, सोनभद्र और ललितपुर ये आर्चरी में डाले हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब इसमें गलत पूछ रहा है, निम्नलिखित में से इनकरेक्ट क्या है? नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट मई 2022 के अनुसार भारत की जो मृत्यु दर है वो 6.0% है, ठीक है। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही है इस साल। और नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट मई 2022 के अनुसार भारत की शिशु दर जो है वो 28% है। और नमूनाकरण पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट मई 2022 के अनुसार भारत की प्राकृतिक समृद्धि दर 13.5% है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा गलत है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट मई 2020
India's death rate is 6%. According to Sample Registration System statistical report, May 2022, India infant mortality rate is 28%. एंड इंडियाज नेचुरल ग्रोथ रेट इज 13.5% यानी 13.5%। तो कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट इसकी सही है, याद रखिएगा। डेथ रेट 6% है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28% है, नेचुरल ग्रोथ रेट 13.5% है। 20 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भेड़ों की जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ शीप एज पर 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2019? यूपी, तेलंगाना, राजस्थान या असम? तो दोस्तों देखिए, भेड़ों के मामले में अगर देखोगे तो तेलंगाना जो है ये आता है आपका पहले स्थान पर। कौन? तेलंगाना भेड़ों की आबादी में पहले स्थान पर है। क्योंकि यूपी आपको पता होगा भैंसों की आबादी में है ना, यूपी में भैंसें मिलेंगी आपको सबसे ज़्यादा, और राजस्थान में बकरियाँ मिलेंगी आपको, गोट है ना, गोट मिल जाएगी सबसे ज़्यादा। और असम में देखोगे तो असम में सूअर बहुत हैं, है ना, सूअर की आबादी में प्रथम है। तो याद रखना, सूअर की आबादी में प्रथम असम, गुजरात राजस्थान में बकरी, तेलंगाना में आपका शीप यानी भेड़, उत्तर प्रदेश में बफेलो यानी भैंसे। अगला है एक जनपद एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम में मैनपुरी तारकाशी कला, चंदौली पीतल के बर्तन शिल्प, लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पाद, कौसाम्बी खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है बताना है। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि पीतल के बर्तन पैदा होगा दोस्तों, ये कहाँ पे होता है? ये संत कबीर नगर वगैरह में मिलेगा। मतलब ब्रासवेयर क्राफ्ट जो है संत कबीर नगर। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और इसको आपको मुरादाबाद से कंफ्यूज नहीं होना, मुरादाबाद को ब्रास सिटी बोला जाता है। ठीक है, वो भी याद रखना, वो ब्रास के बर्तन वगैरह के लिए ज़्यादा फेमस है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 से राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, यानी जो नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 उसको रिप्लेस करा गया नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008 से। और नेक्स्ट कह रहा है नवीनतम अद्यतन खनिज डाटा 2023 के अनुसार चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, यानी सबसे ज़्यादा कंज्यूमर जो है एनर्जी का तीसरे नंबर पे इंडिया है, आफ्टर किसके? चाइना एंड यूएसए। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। चलिए 23 देखते हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट मई 2022 के अनुसार कौन सा गलत है ये आपको बताना है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सबसे ज़्यादा जन्म दर वाला राज्य बिहार, न्यूनतम जन्म दर वाला राज्य हरियाणा, सबसे ज़्यादा जन्म दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव, न्यूनतम जन्म दर वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। इंग्लिश में देखें तो हाईएस्ट बर्थ रेट बिहार, लोवेस्ट बर्थ रेट हरियाणा, यूटी विथ हाईएस्ट बर्थ रेट दादरा नगर हवेली दमन दीव, यूटी विथ लोवेस्ट बर्थ रेट अंडमान निकोबार। तो देखिए यहाँ पे दूसरा गलत है, क्योंकि लोवेस्ट बर्थ रेट जो है वो गोवा का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लोवेस्ट बर्थ रेट गोवा, सबसे ज़्यादा बर्थ रेट बिहार और यूटी दादरा नगर हवेली दमन दीव, और लोवेस्ट बर्थ रेट अंडमान निकोबार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 24 कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको मैच करना है। 2015 मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2011 अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष, 2008 अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष, 2004 वन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो देखिए 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2011 जो है वो वन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा, किसका? वन का, या इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। और वहीं 2008 है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष हो जाएगा, और 2004 आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके हिसाब से सही हुआ आंसर डी। ऐसी चीज़ें दोस्तों पूछता है, पीछे के 5-6 साल जो हैं कौन कौन से ईयर्स के रहे ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट ईयर्स रहे हैं। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में कमी दर्ज की गई है? ठीक है, अ डिक्रीज हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022। दोस्तों देखिए इस टाइप के प्रश्न 15 से 20 सवाल मिसलेनियस के आते हैं। अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, पीसीएस अगर आप कर रहे हो, और आरओ के लिए तो अभी बहुत समय, तो प्लीज़ ढिलाई मत करो। सिर्फ और सिर्फ आप, पहला गोल आपका पढ़ाई होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में रह के हर चीज़ को लेके अपना टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज लगाइए, स्टडी मटेरियल को जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करिए। सब कुछ आपको एक ही जगह पे डेडिकेटली, अगर आपने हमारा आरओ का जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन करके आप तैयारी करते हैं, जितना आपको बताया जाता है उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, टेस्ट सीरीज़ जितना भी मटेरियल दिया जाएगा उसको आपको टारगेट वाइज बताया जाएगा कि कितना क्या कैसे करना है। तो अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो कट ऑफ आराम से निकाला जा सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए। ठीक है,
तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो कौन सा सही है इसमें, किसमें कमी दर्ज करी गई है 2022 के बेसिक एनिमल हस्बेंड्री डाटा में? दूध, ऊन, मांस, अंडे में, तो ऊन में करी गई है। किसमें? ऊन में कमी दर्ज की गई है, क्योंकि दूध है, मीट है, इन सब में तो बढ़ोतरी ही हुई है। चलिए 26 देखते हैं। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 444 प्रतिग्राम रही है। 2021-22 के दौरान अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 95 प्रति वर्ष रही है। और 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता 6.82 किलोग्राम प्रति वर्ष रही है। ठीक है, तो बताना है इनमें से कौन सा गलत है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। पर कैपिटा जो मिल्क अवेलेबिलिटी 2021-22 में 444 ग्राम प्रति डे। ठीक, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स जो रही है 2021-22 में 95 एग्स पर ईयर रही है। और वहीं पे बात करें अगर मीट की पर कैपिटा तो 6.82 किलो पर ईयर रहा है। तो कोई भी गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही है। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, नोट कर लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ एक नोट्स बना लीजिए, एक कॉपी। 300 क्वेश्चन तक लगभग मैं कराऊंगा, जिसमें से 300 के बदले आपके 1000 हो जाएंगे। वन लाइनर, सारी रिपोर्ट, सारा डाटा, फॉरेस्ट से लेके सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, निकालना चाहते हैं कट ऑफ, तो प्लीज़ थोड़ी मेहनत करिए, पेन पेपर लेके बैठा करिए। बाकी ऐसे ही दीवार से टक के वीडियो देखने से कोई लाभ नहीं होगा। चलिए, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट मई 2022 के अनुसार किस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट मई 2022। सबसे ज़्यादा मृत्यु दर वाला राज्य झारखंड, न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य नागालैंड, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, न्यूनतम मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। इंग्लिश में देखें तो स्टेट विथ हाईएस्ट डेथ रेट झारखंड, लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट नागालैंड, यूटी विथ हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट दिल्ली, यूटी विथ लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट पुडुचेरी। तो देखिए, इनमें न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य जो है वो नागालैंड, ये आपका सही है, बाकी गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मृत्यु दर वाला राज्य झारखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ है। पहली चीज़ कौन है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। सबसे ज़्यादा मृत्यु दर वाली यूटी जो है वो दिल्ली ना होकर पुडुचेरी है आपकी। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। और न्यूनतम मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश ये जो है ये दिल्ली है। भाई हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होंगी यहाँ पे ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपको याद रखना है हाईएस्ट डेथ रेट छत्तीसगढ़, लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट नागालैंड, हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट पुडुचेरी और लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट दिल्ली। ठीक है, चलिए 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैमलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? विच ईयर डिक्लेयर्ड बाय यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स? 2023, 24, 21 या 20? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स घोषित किया गया है, या अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। क्योंकि 2023 आपको पता होगा भैया मिलेट का इंटरनेशनल ईयर था। किसका था? मिलेट का इंटरनेशनल ईयर था। और शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2021, शांति और विश्वास का। और वहीं 2020 अंतर्राष्ट्रीय पादप और स्वास्थ्य वर्ष। ठीक है, चलिए 29 देख लेते हैं। कौन सा विकल्प गलत है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देश और संसदों के नाम कौन सा गलत हो जाएगा ये देखना होगा। ईरान मिल्ली मजलिस, अफगानिस्तान शोरा, भूटान को सोगोडू, म्यांमार पाइथू हुल्टाओ। मतलब ये वहाँ की संसद है, किसको क्या नहीं बोलते हैं, मतलब गलत कौन सा कर रहा है। तो देखिए ईरान जो है इसको मिल्ली मस्जिद नहीं बोलते, मिल्ली मजलिस जो है ये अजरबैजान की जो पार्लियामेंट है, किसके? अजरबैजान। अब जो कंट्री न्यूज़ में रहती है उसका पार्लियामेंट का नाम दिया होता है पेपर में, अक्सर वही पूछी जाती है। तो करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ में रहे उसकी पार्लियामेंट का भी नाम याद रखना, आपसे मैचिंग में पूछ सकता है। ठीक है, तो ईरान का क्या नाम है भैया? ईरान का सिर्फ मजलिस है। ईरान को सिर्फ क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट को सिर्फ मजलिस। और वहीं जो आपका अजरबैजान है मिल्ली मजलिस हो जाता है। बाकी सही है, अफगानिस्तान को शोरा बोला जाता है, भूटान को सोगोडू, म्यांमार को पाइथू हुल्टो। ठीक है, चलिए 30वां देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलोर में है। इसे पहले अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में जाना जाता था, जिसे 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। अगर इंग्लिश में देखें तो इट वॉज एस्टैब्लिश इन 15 अगस्त 1969। इट्स हेडक्वार्टर इन बेंगलोर इन कर्नाटका। इट वॉज प्रीवियसली नोन एज द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च दैट वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1962। चौथा, इट वॉज फाउंडेड बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो कौन सा इसमें सही है भाई? चारों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, चारों ही बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ नोट्स बना लीजिए। और प्लीज़ यार दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करिए। अब 6 महीने बचे हुए हैं आर ओ में, अब मोटा मोटा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, अच्छे से उसको पढ़िए।
पीसीएस का भी एग्ज़ाम आ गया है, अब सब दुनियादारी से दूर रहिए, ये राइवलरी वो राइवलरी, ये न्यूज़ वो न्यूज़, जो आपके काम की न्यूज़ है सिर्फ उस पर फोकस करिए, है ना प्लीज़। बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता जा रहा है और वैकेंसी का ये दौर है, साल 2 साल अच्छी वैकेंसी आ रही हैं, पढ़िए अच्छे से, जॉब लीजिए, फिर अपना देखिए जो करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।